देखिए रूल ऑफ देयर, देयर का रूल, देयर में सबसे विशेष पहचान होती है कि वाक्य में सब्जेक्ट वाक्य के अंत में दिया होता है। और पहचाने तो लोग बहुत ही बताते हैं, लेकिन इसमें जो है जो वाक्य में जो सब्जेक्ट है तो वाक्य के अंत में दिया होगा। जैसे जंगल में एक सिंह है, जंगल में एक सिंह है, सिंह का मतलब शेर से होता है, ठीक है। तो ये बताइए जंगल में एक सिंह कौन है? सिंह। तो समझ लो कहाँ लास्ट में दिया है। तो ये मतलब यही पहचान है कि वाक्य में मतलब वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वाक्य के अंत में दिया होता है, ठीक है। तो वाक्य के अंत में दिया है सिंह, एक सिंह, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आप उल्टा बनाना है कि अंग्रेजी एज, एक सिंह की अंग्रेजी ए लायन, मे की अंग्रेजी इन, जंगल की अंग्रेजी हाँ द फॉरेस्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। मेरे मकान के पास एक बाजार है। दूसरा वाक्य है मेरे मकान के पास एक बाजार है। मेरे मकान के पास एक बाजार है, कौन है? एक बाजार, लास्ट में दिया है। तो सबसे पहले देयर लगाएंगे, है की अंग्रेजी इज लगाएंगे क्योंकि बाजार एक है। अब एक बाजार की अंग्रेजी ए मार्केट, पास की अंग्रेजी नियर। एक की अंग्रेजी लगी नहीं क्योंकि प्रपोजिशन एक ही लगती है जो मुख्य प्रपोजिशन होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मार्केट नियर। और मेरे मकान की अंग्रेजी माई होम, माई हाउस, ठीक है। ये सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 पूछ रहे थे। बहुत दिन हुए किसी नदी के किनारे एक शहर था। बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए की अंग्रेजी होती है लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो कहते हैं बहुत दिन हुए। किसी नदी के किनारे एक शहर था, कौन था? एक शहर, लास्ट में दिया है। तो वाक्य देयर से बनाएंगे AHERE देयर। हा की अंग्रेजी बाज लग जाए क्योंकि शहर एक है, ठीक है। तो एक शहर होने के कारण यहाँ पर बाज लगेगा था की अंग्रेजी। अब एक शहर की अंग्रेजी ए सिटी, किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे की अंग्रेजी होती है, पास की लगा दो तो ज्यादा बेटर। वैसे किनारे की अंग्रेजी बैंक भी लगती है, तो किनारे की अंग्रेजी वैसे बैंक भी लगा सकते हैं, बैंक। के की अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ। अब किसी नदी, किसी की अंग्रेजी होती है एनी, लेकिन एनी का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। किसी की अंग्रेजी यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे, सम का माने कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एनी का प्रयोग क्योंकि मतलब किसी के सेंस में निकलेगा बात जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव में होगा। तो सम सिटी, वो सॉरी सम रिवर, ये हो जाएगा, ठीक है। और कोई? क्या सुराही में पानी है? सेंटेंस नंबर 9, क्या सुराही में पानी है? अब देखिए जब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या की अंग्रेजी जो है कि मतलब होता है जिस टेंस का वाक्य होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, देयर से भी पहले। तो हो जाएगा है की अंग्रेजी लग जाएगी इज। अब यहाँ पर लगेगा देयर, ठीक है, इज देयर। अब है की तो अंग्रेजी सब लोग लगी चुकी है, अंग्रेजी होती कुछ नहीं है, बस है की मतलब जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी से मतलब जो है दिखाते हैं। तो इज देयर। और पानी की अंग्रेजी वाटर, मे की अंग्रेजी इन, और सुराही की अंग्रेजी फ्लेगन, द LAGON, ये हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इस तरीके से।